नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और एक बार फिर आप सभी का आईसीसी यानी इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, एक 4 लाइन की कविता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोटिवेशनल कविता है कि देख लकीर हाथों में गर नहीं है तो पत्थरों से बना। देख लकीर हाथों में गर नहीं है तो पत्थरों से बना। रात के अंधेरे में जाग कर दिन के उजाले में चमक जा। तो चलिए, कविता की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ सिंस एंड फार। सिंस और फार का प्रयोग। कहता है कि निश्चित समय दो होते हैं। एक होता है निश्चित समय, निश्चित समय, और दूसरा होता है अनिश्चित, अनिश्चित समय। निश्चित समय, इसका मतलब जैसे सोमवार से, रविवार से, या फिर जनवरी से, फरवरी से, या फिर सन 1947 से, सन 1950 से, या फिर सुबह से, शाम से, पिछले वर्ष से, ये सब निश्चित समय। और उसी जगह अगर अनिश्चित समय की बात की जाए तो जैसे 5 दिनों से, 10 दिनों से, 3 महीने से, 4 सप्ताह से, ये सब अनिश्चित है। और कहता है कि निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय को बताने के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय को बताने के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1 देखिए। और रूल नंबर 1 हमें यह बताता है कि संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल दिन हो, अर्थात दिन का नाम न हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल दिन हो अर्थात दिन का नाम ना हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में देखिए, जैसे सोमवार से, यहां पर दिन का नाम दिया हुआ है सोमवार से, तो से की अंग्रेजी हम तुरंत सिंस लगाएंगे और सोमवार यानी मंडे, सिंस मंडे।
अगर यहीं पर दे दिया जाए रविवार से दिन का नाम दिया हुआ है तो से की अंग्रेजी सिंस, और रविवार यानी संडे। लेकिन यदि दिन का नाम न दे, जैसे 5 दिनों से, 5 दिनों से, लेकिन यदि केवल दिन हो अर्थात दिन का नाम न हो तो फार का प्रयोग यानी से की अंग्रेजी हम तुरंत लगाएंगे यहां पर फार। और 5 यानी 5 और दिनों यानी डेज, फार 5 डेज यानी 5 दिनों से। पहला नियम है कि संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल दिन हो अर्थात दिन का नाम न हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोमवार से यानी सिंस मंडे, रविवार से यानी सिंस संडे, 5 दिनों से यानी फार 5 डेज। अगर आपको समझ आया है तो बुधवार से इसका उत्तर, और 10 दिनों से इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा नियम बेहद ही खूबसूरती के साथ दिया हुआ है। पहला नियम है कि संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए, और दूसरा नियम यहीं पर हो जाएगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जनवरी JANUARY, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि केवल महीना हो, लेकिन यदि केवल महीना हो अर्थात महीने का नाम न हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। फार का प्रयोग किया जाता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल महीना हो अर्थात महीने का नाम ना हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में देख लेते हैं। जैसे यहीं पर अगर दे दिया जाए जून से, यानी महीने का नाम दिया हुआ है तो से की अंग्रेजी सिंस, और जून यानी JUNE। अगर यहीं पर दे दिया जाए कि अगस्त से तो महीने का नाम दिया हुआ है यानी से की अंग्रेजी सिंस, निश्चित समय का बोध करा रहा है, और अगस्त यानी AUGUST। अगर यहीं पर दे दिया जाए
कि 2 महीनों से, 2 महीनों से यानी केवल महीना दिया हुआ है, महीने का नाम नहीं दिया हुआ है, तो से की अंग्रेजी फार, और 2 यानी 2, और मंथ मीन्स महीना, 2 है यानी बहुवचन तो मंथ, फार टू मंथ। अगर ये नियम आपको समझ आया है तो 2 क्वेश्चन लिखिए। सितंबर से और 4 महीनों से, 4 महीनों से, इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला नियम हमारा था दोस्तों कि संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल दिन हो अर्थात दिन का नाम ना हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। जबकि वहीं पर हमारा दूसरा नियम था कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल महीना हो अर्थात महीने का नाम न हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। और हमने आपको एग्जाम्पल सहित बताया, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब ये जो 2 नियम है, इसके बाद तीसरा नियम और बेहद ही सरल है, बेहद ही सरल। जैसे उसका नियम है कि केवल सप्ताह के लिए, सप्ताह यानी वीक, सप्ताह और हफ्ता में अंतर होता है। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं और हफ्ता में कितने दिन होते हैं तो जरूर बताइए, और शायद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नियम कहता है कि केवल सप्ताह के लिए, केवल सप्ताह के लिए, तीसरा नियम कि केवल सप्ताह के लिए, केवल सप्ताह के लिए सिंस का नहीं भाई बल्कि फार का, केवल सप्ताह के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। केवल सप्ताह के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर दे दिया जाए कि 3, एग्जाम्पल्स के रूप में एग्जाम्पल्स लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 3 सप्ताह से, केवल सप्ताह के लिए फार का प्रयोग, 3 सप्ताह से यानी से की अंग्रेजी फार, 3 की अंग्रेजी 3, और सप्ताह यानी वीक WEE, और सप्ताह 3 सप्ताह है तो वीक WEE के वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह, तो WEA के इस वीक का अर्थ क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कि केवल सप्ताह के लिए फार का प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल्स ग्रुप में, मतलब 3 सप्ताह से यानी फार 3 वीक्स, और यहीं पर अगर दे दिया जाए कि 5 सप्ताह से यानी से की अंग्रेजी फार, 5 की अंग्रेजी 5, और सप्ताह यानी वीक, और 5 है बहुवचन है तो वीक्स। पहला नियम था कि संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल दिन हो अर्थात दिन का नाम ना हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। जबकि वहीं पर दूसरा नियम था कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल महीना हो अर्थात महीने का नाम ना हो
तो फार का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहीं पर तीसरा नियम दिया हुआ है कि केवल सप्ताह के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 सप्ताह से यानी फॉर 3 वीक्स, 5 सप्ताह से यानी फॉर 5 वीक्स। चौथा नियम है कि 1 बजे से 1 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। यानी 1 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल घंटा हो, तो फार का प्रयोग, इसका प्रयोग फार का प्रयोग किया जाता है। 1 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल घंटा हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं, जैसे कि 5 बजे से जो कि 1 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आता है, यानी से की अंग्रेजी सिंस, और 5 यानी 5, और बजे यानी ओ क्लॉक। 5 बजे से यानी सिंस 5 o'clock। अगर यहीं पर दे दिया जाए कि 10 बजे से, तो हो जाएगा सिंस 10 o'clock। लेकिन अगर दे दिया जाए यहीं पर कि 10 घंटों से, तब से के लिए अंग्रेजी फॉर, और 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स। उम्मीद करता हूं ये चौथा नियम भी आपको समझ आया होगा। और अगला नियम है हमारा पांचवा और सेकंड लास्ट। पांचवा नियम हमारा ये कहता है कि तारीख या सन को बताने के लिए, तारीख जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तथा सन को बताने के लिए, सन जैसे 1947, 1950, ये सब सन है। और कहता है कि तारीख या सन, को बताने के लिए तारीख या सन को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल वर्ष हो,
तो फार का प्रयोग किया जाता है। तारीख या सन को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल वर्ष हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर दिया जाए कि 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, केवल वर्ष दिया हुआ है तो से की अंग्रेजी सिंस न लगाकर फार, और 5 यानी 5 ईयर्स, 5 वर्षों से। अगर इसी में दिया रहता कि 10 वर्षों से, 10 वर्षों से, तो से की अंग्रेजी सिंस न लगाकर बल्कि फार, यानी फार 10 ईयर्स, फार 10 ईयर्स। लेकिन अगर यहीं पर दे दिया जाए कि 1950 से, तब से की अंग्रेजी सिंस, और 1950, 1950। अगर यहीं पर दे दिया जाता कि 1947, तब से की अंग्रेजी फार न लगाकर बल्कि सिंस, और 1947। उम्मीद करता हूं ये 5वां नियम भी आपको समझ आया होगा। और छठा नियम है जो कि बेहद ही सरल है कि एक प्रकार से मॉर्निंग इवनिंग के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, या फिर लास्ट ईयर हो गया, मतलब पिछला वर्ष। इन सब को बताने के लिए, इन सब को सूचित करने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी मॉर्निंग, इवनिंग तथा लास्ट ईयर को बताने के लिए, को सूचित करने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। छठा नियम थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग तथा लास्ट ईयर, मतलब कामा लगाकर लिख दे रहे हैं कि लास्ट ईयर के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और यहीं पर अगर दे दिया जाए शाम से, शाम न कि श्याम, शाम से, तो हो जाएगा सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग। और अगर दे दिया जाए पिछले वर्ष से, पिछले वर्ष से, बहुत मेहरबानी होगी यदि इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज का ये टॉपिक बेहद ही प्यारा था और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। एक बार मैं पूरा बोल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कि सिंस या फार, निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय को बताने के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम हमने पढ़ा था कि संडे से लेकर सैटरडे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल दिन हो अर्थात दिन का नाम न हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल महीना हो अर्थात महीने का नाम न हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। जबकि तीसरा नियम हमारा था कि केवल सप्ताह के लिए फार का प्रयोग किया जाता है।
चौथा नियम कि 1 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल घंटा हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। जबकि हमारा 5वां नियम था कि तारीख या सन को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि केवल वर्ष हो अर्थात वर्ष का नाम न हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। और जबकि हमारा अंतिम नियम था कि मॉर्निंग, इवनिंग या लास्ट ईयर को सूचित करने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि पहली जो मैंने वीडियो के शुरू में कविता बोली थी वो कैसा लगा, क्योंकि उसे एक जोटो ऐप है उस पे करीबन 3 लाख व्यूज मिले हैं। तो देखते हैं आपको कैसा